नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शनम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आज मैं आप सभी को दूंग बीज मंत्र का एक छोटा सा मंत्र अनुष्ठान, एक दिवसीय अनुष्ठान बताऊंगा। इसको करें और आप देखें आपकी जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, किस प्रकार से आपकी जीवन में धीरे धीरे करके देवी भक्ति प्राप्ति होती है और आप आगे माता रानी के बहुत सारे मंत्र भी कर पाएंगे, बहुत सारे मंत्र अनुष्ठान पूजा पाठ भी कर पाएंगे। दूंग बीज मंत्र, दुर्गा माता बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका जाप करने का पद्धति, इसका जाप करने का समय और इसका विभिन्न प्रकार की प्रयोग बहुत जगह पे उल्लेख है। लेकिन आज जो मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि इसका अगर एक दिवसीय अनुष्ठान आप किसी भी माह का किसी भी पक्ष का हो, अगर आप नवमी तिथि में इसका अनुष्ठान करेंगे तो आप देखना आपको इतने अच्छे फल मिलेंगे जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हर मंत्र जाप, हर पूजा पाठ, हर साधना के पीछे आपकी भक्ति भाव रहना जरूरी है। अगर आप में भक्ति भाव नहीं है तो मंत्र जाप पूजा पाठ करके कोई फल नहीं मिलेगा आपको, आप चाहे कितना भी मंत्र जाप कर लो। क्योंकि आप ये कहते हो कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, बहुत सारे मंत्र जाप कर रहा हूँ, लेकिन बिना भक्ति का आप करके क्या करोगे? अगर आप में वो भक्ति ही ना है तो इतना मंत्र जाप करके क्या करोगे आप? भले ही आपको कुछ समय के लिए वो सारे सिद्धियाँ, सारे शक्तियाँ मिल भी जाए, लेकिन भविष्य में आप उसका प्रयोग कुछ ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। इसलिए हर चीज़ को करने के लिए भक्ति भाव का आवश्यकता है। देखिए, नवमी का तिथि होना चाहिए, किसी भी माह में कर सकते हैं। दशहरा का टाइम में भी, अगर नवमी का टाइम जो नवरात्रि होता है उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करें कि लाल रंग का वस्त्र पहने, आसन आपका लाल होना चाहिए। दुर्गा माता की फ़ोटो हैं, यंत्र हैं, मूर्ति है, किसी के सामने भी आप बैठ के कर सकते हैं। एक घी का दीपक जलाएं और आपका मुख पूर्व की दिशा की तरफ होगा। हर बार मैं उत्तर कहता हूँ, लेकिन इस बार पूर्व की दिशा की तरफ कह रहा हूँ। और दीपक का जो लो है, जो ज्योत है, उसका भी मुख पूर्व की दिशा की तरफ होगा। उसके बाद आप क्या करें, लाल चंदन की माला आपको कहीं से ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कभी अवेलेबल होगा तो मैं बोलूँगा। हालांकि मैं माला वगैरह इतने सारे नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसको संस्कारित करने के लिए बहुत समय लगता है और इधर उधर अनुष्ठान में मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। अगर कभी करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो लाल चंदन की माला आपको बाज़ार में मिल जाएगा। उसको आप किसी भी प्रकार से संस्कारित करेंगे, मतलब थोड़ा गंगा जल में आप उसको या फिर कच्चे दूध में उसको स्नान करवा के उस माला को थोड़ा धूप दे के आप उसको संस्कारित उसकी कर सकते हैं। और जो मैं मंत्र भी बोलूँगा उससे भी वो संस्कारित हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि देवी माँ के सामने बहुत सारे लाल रंग का पुष्प आपको रख देना है। जितना आप रख सकते हो, जितना रख सकते हो, जितना चाहे 1 2 3 4 5 10 11, लेकिन जितने भी सारे फूल रखोगे, जैसे मंत्र जाप संपन्न होगा, आपके दोनों हाथ में वो फूल उठना चाहिए। यानी आप 10 रखते हो, 10 को आप हाथ में पकड़ पाओगे, इस तरह से रखना। एक प्लेट में सजा दीजिए, उसका ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए, थोड़ा सा अष्टगंध डाल दीजिए और थोड़ा सा जो है इत्तर, शुद्ध इत्तर, ठीक है, इत्तर तो नहीं कहूँगा उसको, एक आप सैंडलवुड ऑयल मिलता है चंदन का वो बहुत सारे लोग उसको इत्तर कहते हैं। जो भी प्योर सैंडलवुड ऑयल आप ढूंढिए। अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा चंदन घिस के आप उसमें चंदन का घोल उस पुष्प के ऊपर छोड़ सकते हो, थोड़ा सा सिंदूर, चंदन का घोल। और आप कम से कम 11 माला उस रक्त चंदन की माला, लाल चंदन की माला से 11 माला दूंग 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 बीज मंत्र का जाप करें। ठीक है, ये दूंग बीज मंत्र का जाप करने के बाद आप क्या करें, माला को रखिए और उस सारे फूल को अपने दोनों हाथ में पकड़ के ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा त्रिश्वास करके माँ को पूरे तरह से भक्ति भाव में, माँ की जो भक्ति को अपने हृदय में जागृत करके वो सारे पुष्प उनके चरणों में एक साथ ही चढ़ा दीजिए। मनोकामना अच्छा रहना चाहिए। ये दुर्गति नाशिनी है। आप किसी की गति को दुर्गति में बदल नहीं सकते, दुर्गति को नाश कर सकते हैं,
इसीलिए आप उनको भक्ति भाव से ये सारे पुष्प अर्पित करें और अपना मनोकामना बोले। मैं हमेशा यही कहूँगा, किसी की बुराई करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रयोग ना करें, क्योंकि परमात्मा है, सभी का कर्म का कैलकुलेशन होता है और एक दिन सभी को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। इसीलिए आप करें और प्रणाम करें, भक्ति भाव से प्रणाम करें। उसके बाद जो है आप माता रानी को कोई मीठा भोग में चढ़ा सकते हैं। इतना सा करिए, जो देवी भक्त है इतना सा करिए, और आपके जीवन में उस दिन से आप सोच लेना कि कभी भी अगर मानसिक अशांति हुई, कुछ आपके मन में कोई गलत चिंताएं आए, आपके सारे जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो माता रानी की ये प्रक्रिया करना। और ये प्रक्रिया जब करोगे अगले दिन, ये अनिवार्य है, ये नहीं करोगे तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। काम तो करेगा लेकिन कितना % करेगा ये भी मुझे नहीं पता। अगले दिन आप क्या करें, किसी भी आप मंदिर में जाएं, मंदिर के जो दान पेटी होता है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत, मंदिर की दान पेटी से बहुत सारे अन्न भोग में, बहुत सारे पूजा पाठ में, उनकी जो दिनचर्या में, पूजा अर्चना में बहुत सारे उसमें अर्थ लगता है। आप मंदिर की दान पेटी में कुछ पैसा आप दान कर दीजिए। आपको पंडित जी को देते हैं नहीं देते हैं आप लोगों का मर्जी, लेकिन मंदिर की दान पेटी में दान करिए। कुछ दान आपको करना पड़ेगा। अगर दान नहीं करना चाहते तो अगले दिन, दशमी का दिन, आपको कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कुछ अच्छा भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाओ या फिर कुछ ऐसे करवाओ। ये आप करके देखो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंत्र अनुष्ठान लेके आऊँगा जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल में जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं सब गृहस्थ लोग हैं, ठीक है। वो घर, कोई वो कहीं दूर जाके जंगल में, पहाड़ में ऐसे बैठ के साधना तप नहीं कर सकते। ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए एक एक दिन, ये सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। रात 12 बजे से पहले करिए, सायंकाल में बेस्ट होगा, या फिर आप सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे के अंदर अंदर बेस्ट होगा। आप किसी भी समय कर सकते हो। बहुत सुंदर सा प्रयोग है। इसको बीज मंत्र पुष्पदान कहते हैं, बीज मंत्र पुष्प पूजन कहते हैं। आप इसको करो। वैसे ऐसे बीज है जिसका पुष्प पूजन करोगे, जैसे माँ पीताम्बरा की या फिर किसी भी, तो वो भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका समय अभी आया नहीं है। माँ की जब आदेश होगी तो हर चीज़ अपने आप आएगा। तो इसीलिए आप इसको करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रयास कर सको। जय माँ दुर्गा।